हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। हमने इसके सिंपल सिंटैक्स, इजी टू लर्न, हाई लेवल, इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओपन सोर्स, पोर्टेबल एंड रिच लाइब्रेरीज जैसे फीचर्स को समझा था। अब एक सवाल आता है, अगर पाइथन इतना अच्छा था तो फिर इसके नए वर्जन्स क्यों आते रहे? इसी सवाल का जवाब हम आज के लेक्चर में समझेंगे। आज का टॉपिक है पाइथन वर्जन्स। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पाइथन वर्जन क्या होता है, नए वर्जन्स क्यों रिलीज किए जाते हैं, पाइथन के मेजर वर्जन फैमिलीज कौन कौन से हैं और पाइथन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पाइथन वर्जन्स की। पाइथन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। न्यू वर्जन्स ब्रिंग न्यू फीचर्स, बेटर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती रही है। हर नए वर्जन में कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए, पुरानी प्रॉब्लम्स को फिक्स किया गया, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया और सिक्योरिटी को और बेहतर बनाया गया। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, पाइथन के 3 मेजर वर्जन ब्रांचेज हैं, पाइथन 1.x, पाइथन 2.x एंड पाइथन 3.x। ये तीनों वर्जन्स पाइथन के डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हर नए वर्जन प्रीवियस वर्जन से ज्यादा पावरफुल और यूजर फ्रेंडली बना। अब नीचे दिए गए टाइमलाइन को देखते हैं। पाइथन की जर्नी 1991 में पाइथन 0.9.0 से शुरू हुई। ये पाइथन का फर्स्ट पब्लिक रिलीज था जिसमें लैंग्वेज के बेसिक फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद 1994 में पाइथन 1.0 रिलीज हुआ जो पाइथन का फर्स्ट स्टेबल वर्जन था। इसी वर्जन से पाइथन का ऑफिशियल डेवलपमेंट और एडॉप्शन तेजी से शुरू हुआ। फिर 2000 में पाइथन 2.x रिलीज हुआ। इस वर्जन में कई यूजफुल फीचर्स ऐड किए गए जिसकी वजह से पाइथन और भी पॉपुलर हो गया और डेवलपर्स ने इसे लार्ज स्केल पर यूज करना शुरू कर दिया। फाइनली 2008 में पाइथन 3.x रिलीज हुआ। इसमें क्लीन सिंटैक्स, बेटर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड यूनिकोड सपोर्ट और स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी जैसे मेजर इम्प्रूवमेंट्स किए गए। आज के टाइम में लगभग सभी न्यू प्रोजेक्ट्स और एप्लीकेशंस पाइथन 3.x का ही यूज करते हैं। अगर हम वर्जन अपडेट्स का पर्पस देखें तो हर नए वर्जन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है न्यू फीचर्स ऐड करना, बग फिक्सेस प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना और सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इस तरह पाइथन ने 1991 से लेकर आज तक काफी इवोल्यूशन किया है। अब आगे हम डिटेल में पाइथन 1.x और पाइथन 2.x को समझेंगे और देखेंगे कि इन वर्जन्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए थे। अब तक हमने पाइथन के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम पाइथन के पहले 2 मेजर वर्जन्स यानी पाइथन 1.x और पाइथन 2.x को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन 1.x की। पाइथन 1.0 को 1994 में रिलीज किया गया था और ये पाइथन का फर्स्ट स्टेबल रिलीज था। इस वर्जन ने पाइथन को एक स्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में स्टेब्लिश किया, जैसे कि स्लाइड में दिया गया है। फर्स्ट स्टेबल रिलीज ऑफ पाइथन, ये पाइथन का पहला स्टेबल वर्जन था। प्रोवाइडेड बेसिक फीचर्स फॉर प्रोग्रामिंग, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक फीचर्स अवेलेबल थे जिनकी हेल्प से डेवलपर सिंपल प्रोग्राम्स बना सकते थे। लेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर वर्जन्स, इस वर्जन ने फ्यूचर में आने वाले पाइथन वर्जन्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की। नो लॉन्गर इन यूज, आज के टाइम में पाइथन 1.x का यूज नहीं किया जाता क्योंकि इससे काफी एडवांस्ड वर्जन्स आ चुके हैं। इसकी की पॉइंट की बात करें तो पाइथन 1.x वाज द बिगिनिंग ऑफ अ पावरफुल जर्नी, यानी पाइथन 1.x ने पाइथन के सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत की। अब बात करते हैं पाइथन 2.x की। पाइथन 2.0 को 2000 में रिलीज किया गया था। ये वर्जन पाइथन के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड था और काफी सालों तक डेवलपर्स का फेवरेट वर्जन बना रहा। इस वर्जन में कई इंपॉर्टेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे इसमें दिए गए हैं इंट्रोड्यूस्ड मेनी यूजफुल फीचर्स। इस वर्जन में बहुत से नए और यूजफुल फीचर्स ऐड किए गए। लिस्ट कम्प्रीहेंशन, इस फीचर की हेल्प से लिस्ट को शॉर्ट और एफिशिएंट वे में क्रिएट किया जा सकता है। गार्बेज कलेक्शन, ये ऑटोमेटिकली अनयूज्ड मेमोरी को फ्री करता है जिससे मेमोरी मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है।
यूनिकोड सपोर्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्पेशल कैरेक्टर्स को सपोर्ट करना और इजी हो गया। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, पाइथन पहले से फास्टर और लार्ज एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा सुटेबल बन गया। सपोर्ट एंडेड ऑन 1 जनवरी 2020। माइक्रोसॉफ्ट या पाइथन कम्युनिटी ने नहीं, बल्कि पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने 1 जनवरी 2020 से पाइथन 2 का ऑफिशियल सपोर्ट कंप्लीटली बंद कर दिया। नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, इसलिए आज किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए पाइथन 2 यूज नहीं किया जाता। इसका की पॉइंट है पाइथन 2.x was popular for a long time but now it is outdated। यानी पाइथन 2.x बहुत सालों तक पॉपुलर रहा, लेकिन आज के टाइम में ये आउटडेटेड हो चुका है। इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन दिया गया है उस पर भी ध्यान दीजिए। पाइथन 2 reached its end of life on 1 जनवरी 2020। इसका मतलब है कि अब पाइथन 2 को कोई अपडेट्स, बग फिक्सेस या सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलते। इसी वजह से डेवलपर्स और कंपनीज आज पाइथन 3.x का यूज करती है। तो हमने देखा कि पाइथन 1.x ने पाइथन की फाउंडेशन रखी और पाइथन 2.x ने लैंग्वेज को बहुत पॉपुलर बनाया, लेकिन सपोर्ट खत्म होने के बाद अब पाइथन 2 यूज नहीं किया जाता। आगे हम पाइथन 3.x के बारे में पढ़ेंगे, जो आज का मॉडर्न और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वर्जन है। अब हम पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट और करंट वर्जन यानी पाइथन 3.x को डिटेल में समझते हैं। पाइथन 3.x द मॉडर्न एंड एक्टिव वर्जन। पाइथन 3.0 को दिसंबर 2008 में रिलीज किया गया था। ये पाइथन का एक मेजर अपग्रेड था जिसमें लैंग्वेज को और भी सिंपल, पावरफुल और एफिशिएंट बनाया गया। इसी वजह से पाइथन 3.x को द मॉडर्न एंड एक्टिव वर्जन कहा जाता है। अब दिए गए हर पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट, रिलीज्ड इन 2008। पाइथन 3.0 दिसंबर 2008 में रिलीज हुआ था। इस वर्जन में लैंग्वेज के सिंटैक्स और परफॉर्मेंस में काफी बड़े चेंजेस किए गए, जिससे पाइथन और भी मॉडर्न बन गया। सेकेंड है बेटर परफॉर्मेंस। पाइथन 3.x प्रीवियस वर्जन्स के कंपैरिजन में फास्टर और मोर एफिशिएंट है। प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन स्पीड इम्प्रूव हुई और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होने लगा। थर्ड, इम्प्रूव्ड सिंटैक्स। पाइथन 3 का सिंटैक्स क्लीनर, सिंपलर और मोर कंसिस्टेंट है। इस वजह से कोड को लिखना, पढ़ना और मेंटेन करना पहले से ज्यादा इजी हो गया। एग्जाम्पल के लिए पाइथन 3 में प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। प्रिंट पैरेंथेसिस एंड डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हेलो पाइथन 3। ये सिंटैक्स बिगिनर्स के लिए भी इजी और रीडेबल है। फोर्थ है बेटर यूनिकोड सपोर्ट। पाइथन 3 में फुल यूनिकोड सपोर्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पेशल कैरेक्टर्स और इंटरनेशनल एप्लीकेशंस को इजीली सपोर्ट किया जा सकता है। अगर आप हिंदी, जापानीज या किसी भी लैंग्वेज में टेक्स्ट प्रोसेस करना चाहते हैं तो पाइथन 3 उसके लिए बेस्ट चॉइस है। फिफ्थ है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन 3 के पास लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, यानी बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स और पावरफुल लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल होते हैं। इस वजह से हमें हर छोटी फंक्शनलिटी के लिए अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिक्स्थ है एक्टिवली मेंटेन्ड। पाइथन 3.x को आज भी कंटिन्यूअसली मेंटेन किया जा रहा है। इसमें रेगुलर अपडेट्स, बग फिक्सेज और सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स आते रहते हैं। इसी वजह से पाइथन 3 हमेशा सिक्योर और अप टू डेट रहता है। जैसे कि इसमें दिया गया है लेटेस्ट स्टेबल वर्जन पाइथन 3.x। आज जितने भी नए सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, एआई एप्लीकेशंस, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स और डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनमें पाइथन 3.x का ही यूज होता है। अब इसका की टेकअवे देखते हैं। टुडे पाइथन 3.x इज द स्टैंडर्ड चॉइस फॉर डेवलपर एंड इज यूज्ड इन न्यू प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। यानी आज के टाइम में पाइथन 3.x ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और लगभग हर कंपनी और डेवलपर इसी वर्जन का यूज करता है।
तो हमने देखा कि पाइथन 3.x एक मॉडर्न, फास्ट, सिक्योर और एक्टिवली मेंटेन्ड वर्जन है। अगर आप आज पाइथन सीखना शुरू कर रहे हैं तो हमेशा लेटेस्ट पाइथन 3.x वर्जन ही इंस्टॉल करें और उसी पर प्रैक्टिस करें। आगे हम पाइथन 2.x और पाइथन 3.x का कंपैरिजन देखेंगे और समझेंगे कि दोनों वर्जन्स में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। अब तक हमने पाइथन 3.x के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पाइथन 2 और पाइथन 3 का कंपैरिजन करेंगे ताकि हमें क्लियरली समझ आए कि आज के टाइम में पाइथन 3 को ही क्यों प्रीफर किया जाता है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ स्टेटमेंट देखते हैं। पाइथन 3 इज अ मेजर अपग्रेड ओवर पाइथन 2। इसका मतलब है कि पाइथन 3 पाइथन 2 का सिर्फ नेक्स्ट वर्जन नहीं था, बल्कि एक मेजर अपग्रेड है जिसमें क्लीनर सिंटैक्स, बेटर परफॉर्मेंस और मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया गया है। अब एक एक फीचर को समझते हैं। फर्स्ट है प्रिंट स्टेटमेंट। पाइथन 2 में प्रिंट एक स्टेटमेंट था, इसलिए हम लिखते थे प्रिंट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हेलो पाइथन। यहाँ पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन पाइथन 3 में प्रिंट एक फंक्शन बन गया, इसलिए हम लिखते हैं प्रिंट पैरेंथेसिस एंड डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हेलो पाइथन। ये सिंटैक्स ज्यादा रीडेबल और कंसिस्टेंट है। सेकेंड है इनपुट फंक्शन। पाइथन 2 में यूजर से इनपुट लेने के लिए रॉ इनपुट फंक्शन यूज होता था, जबकि पाइथन 3 में सिर्फ इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है। इनपुट पैरेंथेसिस एंड डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर एंटर नेम। इससे कोडिंग और भी सिंपल हो गई। अब बात करते हैं डिवीजन की। पाइथन 2 में अगर हम लिखें 5 डिवाइडेड बाय 2 तो आउटपुट 2 आता था, क्योंकि पाइथन 2 बाय डिफॉल्ट इंटीजर डिवीजन करता था। लेकिन पाइथन 3 में वही एक्सप्रेशन 5 डिवाइडेड बाय 2 का आउटपुट 2.5 आता है, क्योंकि पाइथन 3 बाय डिफॉल्ट फ्लोट डिवीजन परफॉर्म करता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ज्यादा एक्यूरेट है। फोर्थ है स्ट्रिंग टाइप। पाइथन 2 में str बाय डिफॉल्ट 8 बिट बाइट स्ट्रिंग होती थी। यूनिकोड को हैंडल करने के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन पाइथन 3 में str यूनिकोड स्ट्रिंग होती है। इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, जापानीज और चाइनीज को हैंडल करना बहुत इजी हो गया है। फिफ्थ है यूनिकोड सपोर्ट। पाइथन 2 में यूनिकोड सपोर्ट लिमिटेड था, कई बार स्पेशल हैंडलिंग करनी पड़ती थी, लेकिन पाइथन 3 में फुल बिल्ट इन यूनिकोड सपोर्ट दिया गया। इसी वजह से पाइथन 3 वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट चॉइस है। सिक्स्थ है लाइब्रेरी सपोर्ट। पाइथन 2 की बहुत सी लाइब्रेरीज आज आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि पाइथन 2 का सपोर्ट खत्म हो गया है। लेकिन पाइथन 3 में मॉडर्न लाइब्रेरीज अवेलेबल है और उन्हें कंटिन्यूअसली अपडेट किया जाता है। सेवेंथ है सपोर्ट स्टेटस। पाइथन 2 का एंड ऑफ लाइफ 1 जनवरी 2020 को हो गया। इसके बाद इस वर्जन को ना अपडेट मिलते हैं, ना बग फिक्सेस और ना सिक्योरिटी पैचेज। लेकिन पाइथन 3 को आज भी फुली सपोर्टेड रखा गया है और इस पर एक्टिव डेवलपमेंट चल रहा है। अब राइट साइड में दिए गए कंक्लूजन को देखते हैं। पाइथन 3 more powerful, more consistent, more secure and future ready। इसलिए हमेशा पाइथन 3 को ही चूज करना चाहिए, स्पेशली अगर आप नए प्रोजेक्ट्स या मॉडर्न एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं। जैसे लास्ट में लिखा है पाइथन 2 was a great version but पाइथन 3 is the future। लर्न, बिल्ड एंड ग्रो विथ पाइथन 3। यानी पाइथन 2 अपने टाइम का बहुत अच्छा वर्जन था, लेकिन आज और फ्यूचर के लिए पाइथन 3 ही बेस्ट चॉइस है। अब हमें क्लियर हो गया कि पाइथन 3 हर एस्पेक्ट में पाइथन 2 से बेटर है। इसलिए अगर आप पाइथन सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो हमेशा लेटेस्ट पाइथन 3.x वर्जन का ही यूज करें। आगे हम समराइज करेंगे कि हमें कौन सा पाइथन वर्जन सीखना चाहिए और क्यों। अब तक हमने पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स और उनके डिफरेंसेस को समझ लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में हमें कौन सा पाइथन वर्जन सीखना चाहिए। इस स्लाइड में हम इसी क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन 1.x की। जैसे कि स्लाइड में लिखा है द फाउंडेशन। इसका मतलब है कि पाइथन 1.x ने पाइथन लैंग्वेज की फाउंडेशन रखी। अर्ली वर्जन्स ऑफ पाइथन, ये पाइथन के इनिशियल वर्जन्स थे। लेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर वर्जन्स, इन्होंने फ्यूचर वर्जन्स के डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई।
नो लॉन्गर इन यूज। लेकिन आज के टाइम में पाइथन 1.x का यूज नहीं किया जाता, यानी पाइथन 1.x का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज अब नहीं है। पाइथन 2.x द लेगेसी वर्जन। अब बात करते हैं पाइथन 2.x की। स्लाइड में इसे द लेगेसी वर्जन कहा गया है। इसका मतलब है कि ये वर्जन अपने टाइम में बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन अब आउटडेटेड हो चुका है। जैसे दिया गया है, वेरी पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पाइथन 2 बहुत सालों तक डेवलपर्स की फर्स्ट चॉइस रहा। मेनी लाइब्रेरीज एंड प्रोजेक्ट्स वेर बिल्ट यूजिंग पाइथन 2। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसी वर्जन्स में डेवलप किए गए। सपोर्ट एंडेड ऑन 1 जनवरी 2020। इसके बाद पाइथन 2 का ऑफिशियल सपोर्ट कम्प्लीटली बंद हो गया। नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। इसलिए आज नए प्रोजेक्ट्स में पाइथन 2 यूज नहीं किया जाता। अब आते हैं पाइथन 3.x पर। इसे द बेस्ट चॉइस कहा गया है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के टाइम में पाइथन 3 ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इसके कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। मॉडर्न, पावरफुल एंड सिक्योर। पाइथन 3 मॉडर्न प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है। बेटर परफॉर्मेंस एंड क्लीन सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स सिंपल और रीडेबल है, और परफॉर्मेंस भी बेटर है। फुली सपोर्टेड एंड एक्टिवली मेंटेन्ड। इस वर्जन को रेगुलर अपडेट्स, बग फिक्सेस और सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड न्यू प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। आज लगभग हर कंपनी और डेवलपर पाइथन 3.x का ही यूज करता है। अब नीचे दिए गए रिकमेंडेशन सेक्शन को देखते हैं। इफ यू आर अ बिगिनर, स्टार्ट विथ पाइथन 3.x। अगर आप पाइथन पहली बार सीख रहे हैं तो डायरेक्टली पाइथन 3.x से ही स्टार्ट करें। फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ऑलवेज यूज पाइथन 3.x। अगर आप वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमेशा पाइथन 3.x यूज करें। फॉर बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, लर्न द लेटेस्ट पाइथन 3.x वर्जन। आज कंपनीज, इंटरव्यूज और रियल प्रोजेक्ट्स में भी पाइथन 3.x ही एक्सपेक्ट करती है। इसलिए लेटेस्ट पाइथन 3.x सीखना आपके करियर के लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। जैसे इसके लास्ट में लिखा है, पाइथन 3.x इज द फ्यूचर एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। लर्न इट, बिल्ड विथ इट एंड ग्रो विथ इट। यानी अगर आप अपना फ्यूचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या ऑटोमेशन में बनाना चाहते हैं तो पाइथन 3.x ही आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पाइथन के इवोल्यूशन से लेकर पाइथन 1.x, पाइथन 2.x, पाइथन 3.x और उनके कंपैरिजन को डिटेल में समझा। अब आप क्लियरली जान गए होंगे कि आज के टाइम में हमें पाइथन 3.x ही सीखना चाहिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं आपके हर जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।